आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। टॉपिक क्या हमारा? प्रोबेबिलिटी। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप देखिए, द चांस ऑफ एनीथिंग हैपेंड, द चांस ऑफ एनीथिंग हैपेंड, किसी कार्य के होने की संभावना, इसी को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। किसी कार्य को, किसी इवेंट के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, उस कार्य के होने की संभावना को मैथमेटिकली हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कार्य के, इवेंट के होने की संभावना, उसकी जो संभावना होती है, इसी को मैथमेटिकली हम क्या करते हैं? कैलकुलेट किया जाता है। उससे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी में क्या है? किसी भी इवेंट के होने का क्वांटिटिव मेजर होता है। कोई इवेंट है, वो हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो जो उसका क्या है? क्वांटिटी कुछ मेजर होगा। उस क्वांटिटी मेजर को मैथमेटिकली हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, एक टीम ए है, एक टीम बी, दो टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम के बीच में क्या है? क्रिकेट मैच है। टीम ए और टीम बी के बीच क्रिकेट मैच है। अब हम इसमें क्या हो रहा है? कोई इवेंट हो रहा है। अब हम कहते हैं टीम ए के जीतने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, या टीम बी के जीतने की संभावना कितनी है। तो इसमें क्या हो रहा है? कुछ क्वांटिटिव मेजर करेंगे हम, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। कितने परसेंट संभावना है टीम ए के जीतने की? 50% है, 70% है, 80% है, या टीम बी के जीतने की संभावना कितनी है? 40% है, 50% है, 60% है, 70% है। इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। किससे? प्रोबेबिलिटी से। जो क्वांटिटिव मेजर होता है उसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कार्य के होने की संभावना को मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P ब्रैकेट कैपिटल E। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ये हो गया हमारा इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है P E। ये किसको इक्वल होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, PE का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब जैसे टीम ए और टीम बी थी हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने इसमें? 1 और 2। ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होता है? हम कहते हैं टीम ए के जीतने की संभावना कितनी है? टीम ए के जीतने की संभावना कितनी है? टीम ए, ये कितना हो जाएगा? 1। और टोटल नंबर इवेंट कितने और आउटकम कितने आ रहे हैं? 1 और 2। तो 1/2 मतलब 50%, और इसके भी 50%। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक बैग में 6 क्या है?
रेड बॉल्स, ठीक है, और 6 हमारे पास है ब्लू बॉल्स। 6 रेड बॉल्स और 6 ब्लू बॉल्स हैं। टोटल बॉल कितनी है एक बैग में? टोटल बॉल्स कितनी होगी? 6 + 6 = 12 बॉल। कितनी बॉल है? 12 बॉल है हमारे पास। अब हम कहते हैं उस बैग में से ब्लू बॉल्स के, अगर हम रेंडमली 6 और 6 बॉल कितनी बॉल है? 12 बॉल है एक बैग के अंदर। अगर हम रेंडमली कोई बॉल पिक करते हैं, कोई बॉल उठाते हैं, तो ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 6 तो क्या है? रेड बॉल है। 6 हमारे पास ब्लू कलर की बॉल है, 2 कलर की बॉल है, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। ये भी 6 तो रेड है और 6 हमारे पास ब्लू बॉल है। टोटल कितनी बॉल है बैग के अंदर? 12 बॉल है। अगर हम रेंडमली कोई बॉल पिक करते हैं, उस बैग में से एक बॉल उठाते हैं, तो ब्लू बॉल आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम किसको कैलकुलेट करें? ब्लू बॉल को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, पी ब्लू बॉल। ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी बॉल है? 6। ब्लू बॉल कितनी है? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 12। तो ये कितना हो गया? 1/2। इसको परसेंट में लेंगे तो हम 50%। मतलब ब्लू बॉल के आने की संभावना कितनी है? 1/2 प्रोबेबिलिटी, मतलब 1/2 = 50%। मतलब 50% चांस है कि हमारे पास ब्लू बॉल है। ऐसे अगर रेड बॉल की हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये कितना होगा? रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 6 और टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 12। ये हो जाएगा 1/2। तो ब्लू बॉल आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 51/2। और रेड बॉल आने की संभावना भी कितनी है? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी है किसी कार्य के होने की संभावना, उसी को मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करा। किसी कार्य के होने की संभावना को मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करा। वो क्या होती है हमारी? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हम क्या चाहते थे यहाँ पे? 6 रेड बॉल। संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, तो हमारे पास क्या है? ब्लू बॉल है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल बॉल कितनी है? 6 + 6 = 12। 6/12 1/2, मतलब 50%, 1/2। और ये रेड बॉल आने की संभावना कितनी है? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किसी भी कार्य के होने की संभावना को, उसी को मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने का क्वांटिटिव मेजर होता है मैथमेटिकली, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो आगे प्रोबेबिलिटी के और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।